थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। एंड मैं तो समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के असली इश्यूज़ है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो खारजा सतह पे हो, हमारा हमसाए मुल्क ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात के बारे में हो, यही असल में मुल्क के इश्यूज़ है और इन्हीं पे फोकस होना चाहिए। और अफसोस के साथ इस किस्म के जो वाक़े हो रहे थे, they've move the country's attention. As far as our bilateral relations with India are concerned, I believe that I have time and time again reiterated that as far as our principal stance, that that has not changed and cannot change. But as far as improving relations with our neighbor, I believe that there was a time where international law, where UN Security Council resolutions were being violated by everyone. Now, in a post-Ukraine world, even the West has begun to appreciate the importance of international law and United Nations Security Council's resolutions. The world is not the same today as it was where India is deploying the same old tools. Whether it is vis-a-vis the context of Kashmir or whether it's the Islamophobic wolf's whistle, it's no longer 2001. The world has changed, and I believe in that dynamic, it will be hard for India to maintain its stance on this issue, and the onus is on them to create the environment that is conducive for talks. आपका बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये डोमेन, ये जो टॉपिक्स जो आप उठा रहे हैं, ये जो बड़ा डेंजरस टॉपिक्स है, बड़ा मुतनाज़ा टॉपिक्स है, एंड उसूली तौर पे मैं तो आखिरी बंदा होगा जो आपके इस किस्म के बातें के हमायत कर सकता हूँ कि कोई सियासी जमात का पे पाबंदी हो। वैसे पीपल्स पार्टी पे पाबंदी भी लगा, हमारे निशान भी हमसे छीना गया, आज तक हम तीर पे इलेक्शन लड़ते हैं। पहले पीपल्स पार्टी थे, अभी हमें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पे लड़ने पे मजबूर कर दिया। लेकिन मैं फिर भी आम तौर पे, सूली तौर पे मैं इन चीज़ों की हमायत नहीं करता हूँ। मगर अगर मैं ज़रा देखता हूँ तो जब हम हुकूमत में आए थे, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस था, और फ़ॉरेन फंडिंग केस जो अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने उनका अपना जो मेंबर है ये चार्जशीट डाला इनके ख़िलाफ़, और ये इंटरनेशनली भी कोलैबोरेटेड है, और हमारा कानून भी ये इजाज़त देता है कि जब आप फ़ॉरेन फंडेड कोई जमात सियासत कर रहा हो तो आप उनको you can ban them. It's officially according to the law. मगर उस वक्त भी ये सुलो की वजह से, नज़रिया की वजह से मैंने ये जो पहलू है उसको नहीं उठाया था। और जैसे आप कह रहे हो, जिस किस्म का दहशतगर्दी कल किया गया, अगर दूसरे इसमें इस किस्म का किरदार या जो दूसरी तंजीमें इस किस्म का हमला कर, अगर TTP या PLA या कोई और तंजीम ऐसे काम करता तो अगला दिन वो भी शायद इसमें हमें इस तरफ धकेल दिया जाता। मेरा ख्याल में ये फ़ैसले TV स्क्रीन्स पे और जो हमने वीडियोस देखे हैं उस बुनियादों पे तो नहीं हो सकते हैं, और किसी किस्म का कोई इम्पार्शल प्रोसेस होना पड़ेगा। अगर वाकई किसी इस किस्म के standards पे उतर आते हैं तो फिर as a last resort this option should be available, but I am very reluctant to engage in this conversation, particularly preemptively. उसूली तौर पे naturally, instinctively ये जो रास्ता है, ये जो तरफ जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में अच्छा तो precedent नहीं होगा, and I hope कि events की मजबूरी की वजह से हमें इस तरफ जाना ना पड़े। The events show the restraint not only of the Pakistani state or the Pakistani army under extreme pressure, और जब इस किस्म के the protests turned violent and turned into an attack, whether it is on any general's house or in the actual headquarters of our armed forces, ये दुनिया भर में आप मुझे एक मुल्क का एग्जाम्पल दे दें, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाते हैं, वहाँ आप बताएं मुझे अमेरिकन शहरी अगर किसी जनरल के घर में घुसने की कोशिश करे, या जनरल छोड़े अमेरिका का जो फ़ौज के हेडक्वार्टर्स है उसमें घुसने की कोशिश करे, तो स्ट्रेट फायर जवाब फौरी हो जाता।
There's no ifs, no buts, और आप सब मीडिया पे इस बात की तंकीद भी नहीं करते. It's a protocol. दुनिया भर है, यूनाइटेड किंगडम आप उठा दें, आप चीन उठा दें, आप रूस उठा दें, आप भारत उठा दें, आप किसी मुल्क में जो एक एग्जाम्पल दिखाए जहां दिस वुड नॉट बी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. खास तौर पे पाकिस्तान की तारीख जैसे मुल्क में, लेकिन देयर वाज एक्सट्रीम restraint showed by the Pakistani government, by the Pakistani state, and in the moment they did not respond violently. I think that speaks to the different nature and the transition that we're in at the moment. But to expect that sort of patience consistently from everyone, it's a difficult task. हमारा जो कोशिश रहा है, the point of view of the People's Party, exactly so that we avoid a deterioration to this point, this what we're seeing, or the sort of situation we're seeing today, was that we as political parties amongst ourselves must have a dialogue, reach on the dates, reach about on basic consensus, like a date for election. अच्छा भी चल रहा था हमारा dialogue. We reached the point where we'd all agreed that elections should take place on one day across the country. Unfortunately, the course of events, the actions of certain institutions, the actions of certain political parties made it very difficult for that process to go further. And the response to the normal course of law, to the same NAB that as Prime Minister, in fact a watered-down NAB, a far more empowered and draconian NAB that functioned under the Prime Minister, Prime Minister Imran Khan, was consistently the same person who's now being arrested by a watered-down NAB, was supported, so their reaction is completely unjustified, it is violent, it has really created a situation जिसमें बड़े serious conversations होने पड़ेंगे. And the only advice I can give to PTI is that वो अपना जो उन्होंने कर लिया, जो उसमें मुलविस थे उनको इसका जवाब तो देना पड़ेगा. अब उनको मज़ीद ख़राबी नहीं करना चाहिए. Don't make the matters worse. Call for an end to violent protests. Declare that you will abide by the rule of law and the Constitution. Accept that you were engaged with the National Accountability Bureau as citizens and not as terrorists. ताकि जो हुआ वो तो हो गया, आगे अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना करें. तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से, और आज शायद मुश्किल लग रहा हो, कि हम कोई कंसेंसस वाला नतीजा निकले, कोई ऐसा सियासी अमल किया जाए जिससे हम पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को कम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ले आ सकते हैं, असल इश्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं. But the events of the last few days have made that task, that is still our task,